तो ऐसे हम बिल क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। बिल एंट्री करते वक्त हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही हमें एंट्रीज पास करने हैं। सबसे पहला बात तो यह है कि आपको बिल को पढ़ना आना चाहिए। बिल में क्या बताता है, जो बिल का ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना, उसे वो आपका सप्लायर को शो करता है। तो इस केस में सप्लायर है साई ऑटोमोबाइल्स, उसी के नीचे जिसका नाम लिखा हुआ है वो है बायर। बायर मतलब जो परचेस कर रहे हैं इस सप्लायर से। बायर के साइड में लिखा हुआ है बिल टू, किसको बिल दिया जा रहा है। तो इशू जो करते हैं वो है आपका सप्लायर, जिसको बिल दिया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड देन ये जो सप्लायर है जो बिल इशू कर रहे हैं वो किस आइटम्स के साथ डील करते हैं वो आपका ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स शो करता है। अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड आपको तो पता है एक इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज में मतलब मेजर चीजों में लगाया जाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे कहते हैं हम जीएसटी। तो ये जीएसटी कितना लग रहा है, कितना चार्ज किया जा रहा है, वो आपका ये वाला सेक्शन शो कर रहा है कि इस गुड में कितना जीएसटी चार्ज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साई ऑटोमोबाइल्स है जिसको ये सेल कर रहे हैं उससे ये जीएसटी को कलेक्ट करने के बाद साई ऑटोमोबाइल्स को गवर्नमेंट को पे करना है ये जीएसटी का अमाउंट। और टोटल अमाउंट हो रहा है 62359। वेलकम बैक गाइस, दिस ऋतुराज और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रैक्टिकल बिल एंट्री विद जीएसटी। बिल का डिस्क्रिप्शन मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं विद दिस ओरिजिनल बिल। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम साई ऑटोमोबाइल्स का अकाउंटिंग मैनेज करने वाले हैं। तो हमें इस नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+K। क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर लिख दीजिए जो डिटेल्स है साई ऑटोमोबाइल्स। देन आपको एंटर करते हुए एड्रेस तक पहुंचना है और जो है आप लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए ये स्टेट तक पहुंचना है और ये होगा आपका वेस्ट बंगाल, लिख दीजिए एंटर। और आपको कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है। यह है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर आपको एंटर करते हुए देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तक पहुंचना है, इसे वाई प्रेस करना है, आपको यस कर देना है। और ये आपको एंटर करते हुए ये जीएसटी आईएन नंबर तक पहुंचना है। साई ऑटोमोबाइल्स का जीएसटी आईएन नंबर मेंशन्ड है, इसका मतलब ये रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी में। तो यहाँ पर लिख दीजिए जो A1Z6 और आपको एंटर करते हुए आप इसे कंट्रोल करके इसे ऑटो सेव कर दीजिए। फिर से आपको कंट्रोल प्रेस करना है। अब हम आइटम्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको तो ये बिल देख कर समझ में आ ही गया होगा कि आज हम साई ऑटोमोबाइल्स का अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं। तो फिर साई ऑटोमोबाइल्स का नाम देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, इसका मतलब साई ऑटोमोबाइल्स है सप्लायर। तो ये क्या है हमारे लिए, ये है आपका सेल्स बिल। वेरी गुड। तो देखिए क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। अब हम क्रिएट करने वाले हैं स्टॉक आइटम्स। आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए स्टॉक आइटम तक पहुंचना है, एंटर। और जो स्टॉक आइटम का जो डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए ये यूनिट्स तक पहुंचना है। देन यहाँ पर आपको सिमिलर कुछ क्रिएटेड है ना, यूनिट्स मतलब ये वो टर्म है जिससे हम हमारे आइटम्स को मेजर करते हैं। तो देखिए जो बिल में देखिए, बिल में ये किस में मेजर किया जा रहा है, ये नंबर पे मेजर किया जा रहा है। तो नंबर क्रिएटेड है नहीं, आपको अप एरो की प्रेस करते हुए क्रिएट तक पहुंचना है, एंटर। यहां पर लिखिएगा आप नंबर NOS। यूनिट क्वांटिटी कोड ये भी आपका नंबर से होगा, NO आ चुका है। आपको जस्ट एंटर करना है और आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। फिर आपको एंटर करते हुए ये कॉस्टिंग मेथड ऑलवेज आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है, लिखिएगा S एंटर। एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड ऑलवेज आपका स्टैंडर्ड प्राइस पे होता है, तो लिखिएगा S एंड एंटर। और आपको एंटर करते हुए जीएसटी एप्लीकेबल, यस ऑफ कोर्स एप्लीकेबल, क्योंकि देखिए यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। और आपको एंटर प्रेस करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स तक पहुंचना है, इसको वाई प्रेस करके आपको यस कर देना है। और डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए, जो डिस्क्रिप्शन है होंडा शाइन। एंटर करते हुए HSN और सैक कोड तक पहुंचना है और जो है आप लिख दीजिए 9। और आपको एंटर करते हुए ये क्या होगा बोलिए, तो ये आपका वेरी गुड टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने इस सामान को जीएसटी स्लैब रेट के अंडर में रखा है। कितना जीएसटी स्लैब रेट, बिल में देखिए 14% सीजीएसटी एंड 14% एसजीएसटी लेवी किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। तो टोटल कितना चार्ज कर रहे हैं, 14 + 14 इज इक्वल टू 28। तो गवर्नमेंट ने इस आइटम को 28% जीएसटी स्लैब रेट के अंडर में रखे हैं। तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल सिंपली सिलेक्ट कर लेना है एंड एंटर। आपको एंटर करते हुए इंटीग्रेटेड टैक्स टोटल कितना हुआ 28, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 28 एंड एंटर। और देखिएगा आप देखिए दो हिस्से में ये डिवाइड हो चुका है 14% का। और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका गुड्स ऑफ कोर्स। और आपको एंटर करते हुए ओपनिंग बैलेंस मतलब
हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में इसको ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सोच लेते हैं कि हमारे जो पहले साल के कुछ क्लोजिंग स्टॉक, कुछ गुड्स अनसोल्ड थे जो इस साल हम बेचने वाले हैं। तो सोच लेते हैं कि 5 गुड्स अनसोल्ड थे, अगले साल हम सेल नहीं कर पाए थे, तो इस साल सेल करेंगे। तो इस साल के लिए वो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहां पर आपको सिंपली लिखना है 5 एंड एंटर। अरे रेट लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। अब डायरेक्टली हम वाउचर एंट्रीज करेंगे। वाउचर एंट्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ओनली वी। बिल को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है, हम किसका अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं, साई ऑटोमोबाइल्स का। और साई ऑटोमोबाइल्स है सप्लायर, मतलब बिल इशू कर रहे हैं, तो ये सेल्स बिल है। और सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स वाउचर में। F8 प्रेस करके हम सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम, किसे हम सेल कर रहे हैं, देखिए अभिजीत कर। Alt+C प्रेस करना है क्योंकि हमने पार्टी अभी तक क्रिएट किया नहीं है, और यहां पर लिख दीजिए पार्टी का नाम। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना। जो हमसे सामान खरीदते हैं होंगे हमारे लिए सन्ड्री डेप्टर्स, यस, तो यहां पर आप लिखिएगा सन्ड्री डेटर्स। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका, आपको अप एरो की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना है एंटर। और आपको एंटर करते हुए ये एड्रेस कुछ गिवन है क्या, नहीं एड्रेस कुछ फिलहाल गिवन है नहीं, बट ये स्टेट हाँ ऑफ कोर्स गिवन है, वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। और आपको एंटर करते हुए ये रजिस्ट्रेशन टाइप, ये इसका कोई जीएसटी IN नंबर गिवन है नहीं। इसका मतलब क्या है, ये कंज्यूमर है, कस्टमर है। कस्टमर को किस ग्रुप में हम डिफाइन करते हैं, कंज्यूमर ग्रुप में हम डिफाइन करते हैं, तो ये होगा आपका कंज्यूमर। सी एंटर, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। कंट्रोल ए प्रेस करना है, फिर से कंट्रोल ए प्रेस करना है। नेम ऑफ द आइटम, क्या हम बेच रहे हैं, क्या होंडा शाइन HO आ चुका है। देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। हम बेच कितना रहे हैं, 1 क्वांटिटी 1 नंबर, तो लिखिएगा 1 एंटर। कितना में बेच रहे हैं, 50,703.13, 50,703.13 एंटर पर नंबर, यस। और आपको एंटर करते हुए से पर्टिकुलर्स, ये जो कर रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, परचेस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, यस। Alt+C प्रेस कीजिएगा और यहां पर लिखिएगा सेल्स। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है। सेल्स होगा आपका सेल्स अकाउंट के अंडर में, SA आ चुका है, कंट्रोल A, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। अब हम चार्ज करेंगे CGST एंड SGST, बट देखिए ये बिल में ना यहाँ पर लिखा हुआ है जीएसटी के साइड में आउटपुट GST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। आउटपुट का मतलब क्या है, जब कोई कंपनी सामने वाले पार्टी को सेल करते हैं, सेल करते वक्त जो GST हम कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम आउटपुट GST, राइट। तो सिंपली क्रिएटेड है नहीं, Alt+C प्रेस कीजिए और यहां पर लिखिएगा CGST। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है। ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आ चुका, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। ये होगा आपका GST, सिलेक्ट कीजिए एंटर। ये होगा सेंट्रल टैक्स और कंट्रोल A, और देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। अब हम SGST को भी चार्ज करना है, यस, Alt+C SGST, एंटर प्रेस करना है। ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, ये होगा आपका GST, ये होगा स्टेट टैक्स ST, एंटर, कंट्रोल A, और देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। मेन जो ये जो कंपनी है, हम जिस कंपनी का अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं जो कि है साई ऑटोमोबाइल्स, वो जिस आइटम्स के साथ डील करते हैं, जिस आइटम्स से बिजनेस करते हैं, उस आइटम को गवर्नमेंट ने 28% GST स्लैब रेट में रखा है। और जबकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब हम जहां के रहने वाले हैं, हम जिस स्टेट के रहने वाले हैं, हमारा कंज्यूमर या फिर हमारे जो कस्टमर है वो भी सेम स्टेट का रहने वाला है। जब सेम स्टेट में खरीदना या बेचना होता है, देन वहां पर GST 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, CGST एंड SGST। जो GST टैक्स कलेक्ट हो रहा है जो कि है 64,900 रुपीज में से हम अगर माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट है हमारा होंडा शाइन का वो है 50,703 विद इन द स्टेट। तो ये जब आप 14,000 रुपीज जो GST कलेक्शन हुआ है, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ रहा है ये अमाउंट 7098। तो 7098 आपका ले जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और 7098 रुपीज आपका ले जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट, यस। देन आपको एंटर करते हुए यहां देखिए आप जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 64,900 रुपीज एंड 01। ये पैसा क्या आज के मार्केट में चलता है? नहीं चलता है ना। इसको देखने में भी बहुत खराब लगता है। तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक लेडजर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? Alt+C प्रेस करना है और यहां पर आप लिखिएगा
जो है राउंड ऑफ। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना, ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस इनडायरेक्ट सिलेक्ट कीजिए, एंटर। ये होगा आपका यहां पर जो टाइप ऑफ लेजर होगा वो होगा आपका इनवॉइस राउंडिंग। सिलेक्ट कीजिए, एंटर। और ये होगा आपका नॉर्मल राउंडिंग। यस, नॉर्मल राउंडिंग मतलब इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। कंट्रोल ए और देखिए वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर चुका है 01। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए ये डिस्काउंट भी सामने से प्रोवाइड कर रहा है। कौन? एसआई ऑटोमोबाइल्स। तो हम भी तो डिस्काउंट अलाउड का ये जो लेजर है क्रिएटेड है नहीं, Alt+C प्रेस करना है। यहां पर लिखिएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। यस, ऑलरेडी सिलेक्टेड है अंडर में। तो आपको इसे कंट्रोल करके इसे ऑटो सेव कर देना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और कितना हम लेस कर रहे हैं देखिए 2541 रुपीज। तो आपको सिंपली यहां पर लिखना -2541, एंटर। और जब आप ये कर दिए देखिए अब जो आ रहा है अमाउंट वो मैच करिए। 62,359 रुपीज हम कलेक्ट करने वाले हैं जीएसटी इंक्लूड करने के बाद हमारे सामने वाले पार्टी से, जिसका नाम है अभिजीत कर। और आपको एंटर करते हुए ये आप नो कर दीजिए और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका न्यू रेफरेंस ऑफ कोर्स। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट। अच्छा, मैं एक और चीज मैं करना भूल गया, डेट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है। डेट चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस डेट को दिया जा रहा है वो है 26 जुलाई और हम कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल को। और एज अकाउंटेंट का काम ही ये होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सही से। यस, आपको F2 प्रेस करना है और यहां पर आप लिखिएगा जुलाई में हो रहा है ना, बट हमारा तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड है तो हम 1 जुलाई को ही इस ट्रांजैक्शन का एंट्री कर लेते हैं क्योंकि वो डेट आने नहीं वाला है। तो हम लिख देते हैं 1.7 एंड एंटर। ओके, और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका न्यू रेफरेंस ऑफ कोर्स क्योंकि मैं उसको दे रहा हूं नया बिल। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये नो कर दीजिए। अब हमने जो बिल उसको देने वाले हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। पेजअप की प्रेस कीजिए, Alt+P प्रेस करना है आपको बिल देने के लिए, बिल को प्रिंट करने के लिए। करंट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। और यहां पर जो देखिए प्रीव्यू का बटन है, आप पहले देख लेते हैं प्रिंट करने से पहले कि बिल कैसे दिखने में लगेगा। एंटर, Alt+Z इसको जूम करने के लिए। और देखिए ये बिल हम देने वाले हैं हमारे सामने वाले पार्टी को। अच्छा, अगर आप सही से देखेंगे ये वाला पुराना जो बिल लेके मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखिए लोगो ऐड किया हुआ है होंडा का, बट हमारे में तो लोगो है नहीं। देखिए तो कैसे ऐड करेंगे, कर ही लेते हैं। सिंपली आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, Alt+P प्रेस कीजिए। यहां पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, दिख रहा है? यस, आपको इसको डाउन एरो की प्रेस करते हुए वहां तक पहुंचना है एंड एंटर। देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए ये इंक्लूड कंपनी लोगो तक पहुंचना है, इसे एंटर प्रेस करना है, साई ऑटोमोबाइल्स का। यस, अब यहां पर आपको एक चीज यहां पर देखिए कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशन को आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा मैंडेट है अगर आप इस लोगो को बिल में अटैच करना चाहते हैं। देखिए जो साइज होगा, जो पिक्चर का साइज होगा वो 96 पिक्सल्स इन विड्थ एंड 80 पिक्सल्स इन हाइट में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। और नेक्स्ट आपको ये JPEG फॉर्मेट में आपको इसको सेव करना है। कैसे करेंगे? सिंपली आपको मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। ये देखिए मैं इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूं। आपको ये देखिए, अगर आप देखिए प्रॉपर्टीज में आप अगर देखेंगे इस इमेज का जो डिटेल्स है वो है 225 पिक्सल्स विद एंड 225 पिक्सल्स हाइट, बट यहां का जो आपका कंडीशन है वो है 96 पिक्सल्स इन विद एंड 80 पिक्सल्स इन हाइट। इसको आपको चेंज करना है। कैसे करेंगे? सिंपली उस पे आपको क्लिक करना है, इसको डिलीट करते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और आपको यहां पर ओपन विथ को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद ये पेंट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आप रिसाइज कर सकते हैं। देखिए रिसाइज का बटन है ना, आपको इस पे क्लिक करना है और ये पिक्सल सिलेक्ट कर लीजिए। मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो इसको आप अनटिक कर दीजिए और यहां पर विथ कितना बोला था? 96, तो यहां पर आप लिखिएगा 96 विथ। एंड हाइट कितना बोला था? 80, आप लिखिएगा यहां पर 80 एंड आपको ओके कर देना है। और देखिए वो आ चुका है उसी साइज में। सो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। देखिए सेव एज में क्लिक कीजिए और यहां पर हम इसको डेस्कटॉप में ही सेव करना चाहते हैं। यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं लोगो, होंडा लोगो, और सेव एज टाइप ये आपका JPEG सिलेक्ट में वो डिमांड करता है, तो आपको इसको JPEG सिलेक्ट कर लेना है एंड सेव। और देखिए वो सेव हो चुका है लोगो होंडा।
आपको फिर से टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको वाई प्रेस करके आप इसे यस कर दीजिए एंड आपको बैक स्पेस की प्रेस करना है, फिर से बैक स्पेस की प्रेस करना है, फिर से करना है और यहां पर आपको पाथ में सिलेक्ट कर लेना है डेस्कटॉप, एंटर। और यहां पर आपका होगा लोगो होंडा, कहा है लोगो होंडा, यस। आपको इस पे एंटर प्रेस करना है। अब फिर से आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है और आपको ऑल्ट प्लस पी फिर से प्रिंट करने के लिए करंट पे सिलेक्टेड है, एंटर। लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए प्रीव्यू तक पहुंचने के लिए, एंटर और ऑल्ट जेड। देखिए वो लोगो आ चुका है। और देखिए यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन भी कुछ अलग है, पर ये आपका डिफॉल्ट डिक्लेरेशन है। बट यहां पर देखिए डिक्लेरेशन क्या लिखा हुआ है, आई हियर बाय जो है। आप इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है। एस्केप की प्रेस करते हुए आपको यहां से निकलना है, गेटवे ऑफ टैली तक पहुंचना है एंड आपको सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है ए, ऑल्टर को ओपन करने के लिए। ऑल्टर ओपन करने के बाद आपको वाउचर टाइप तक पहुंचना है, वीओ आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और यहां पर आपको सेल्स एसए इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सेल्स को एंटर। और यहां पर आपको एंटर करते हुए ये सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन तक पहुंचना है, इसे वाइट प्रेस करके यस कर दीजिए और यहां पर आप लिख दीजिए जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। हो चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और आपको कंट्रोल लेकर ऑटो सेव कर देना है और एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, वाउचर्स ओपन कर लीजिए, पेज अप की प्रेस कीजिए, ऑल्ट प्लस पी प्रिंट करने के लिए करंट पे सिलेक्टेड एंटर, प्रीव्यू पे सिलेक्ट कीजिए, एंटर, ऑल्ट जेड। और देखिए ये बिल हम उनको इशू करने वाले हैं, किसको, अभिजीत कर को। और देखिए ये भी चेंज हो चुका है डिक्लेरेशन। तो ऐसे हम बिल क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। अब क्या करेंगे, बिल तो हम उनको इशू कर चुके हैं, इनसे पेमेंट भी तो रिसीव करना बाकी है। मैंने उनको जो सेल किया, यस, तो वो जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। अकाउंट सोच लेते हैं हम बैंक में रिसीव कर रहे हैं, तो क्रिएटेड है नहीं, ऑल्ट प्लस सी प्रेस कीजिए और यहां पर लिखिए SBI, एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, ये होगा आपका बैंक अकाउंट। सिलेक्ट कीजिए, एंटर, कंट्रोल ए। बैंक में तो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, पर किससे कर रहे हैं, अभिजीत कर से। AV आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है, कितना कर रहे हैं उससे रिसीव। या देखिए करंट बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है 62359, 62359 और आपको एंटर प्रेस करना है। ये होगा अगेंस्ट रेफरेंस, जो बिल मैंने उनको दिया था उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिल रहा है, यस, एंटर। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और आपको एंटर करते हुए अब देखिए करंट बैलेंस 0 हो चुका है। अब हम अभिजीत कर से कोई पैसा नहीं पाते हैं, उन्होंने उनका पैसा सब चुका दिया, यस। ये वो बता रहा है, ये वाउचर। देन आपको एंटर करते हुए ये कुछ मत कीजिए, आप इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड नमस्कार।